Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 6 February 2026. Our first question is, which country conducted the Khanjar Joint Special Forces exercise with India in February 2026? किस देश ने फरवरी 2026 में भारत के साथ खंजर विशेष बल अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिस्तान या ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान या ऑप्शन डी तजाकिस्तान. Our right answer is option number B is the correct answer. किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में ये खंजर नामक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हो रही है और ये कब से कब तक हो रही है, शेड्यूल कब तक है? ये शेड्यूल्ड है 4 से 17 फेब 2026. ठीक है, और कहाँ पर हो रही है ये? हेल्ड इन मिसामरी नामक एक प्लेस है और ये सोनितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आता है और ये असम में है. ठीक है, ये जो खंजर नामक अभ्यास अभी असम में स्टार्ट हुआ है, इसका कौन सा एडिशन है? तो 13th एडिशन है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण, संचालन अनुभव साझा करना और सहयोग को बढ़ाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सर्विस वाज लॉन्च्ड इन फरवरी 2026 एज अ गवर्नमेंट बैक कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म फॉर ड्राइवर्स? फरवरी 2026 में सरकारी समर्थित सहकारी राइड हेलिंग सेवा जो कि ड्राइवर्स के लिए स्टार्ट की गई है, कौन सी सेवा है वो? ऑप्शन आर ऑप्शन ए भारत टैक्सी, ऑप्शन बी सहकार राइड, ऑप्शन सी जन कैब या ऑप्शन डी सारथी मोबिलिटी. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. भारत टैक्सी स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा की गई है? यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर. कौन है? अमित शाह जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई है. ये जो भारत टैक्सी नामक सर्विस स्टार्ट की गई है अमित शाह जी के द्वारा, ये भारत की पहली सहकारी आधारित कैब सेवा है और ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? दिल्ली एनसीआर में. और जिसमें ड्राइवर जो होगा वो सहकारी समिति का हिस्सा है, ना कि केवल सिर्फ कर्मचारी. और इससे होगा क्या, ये जो पहल है उचित कमाई को बढ़ावा देती है और जो निजी प्लेटफॉर्म है जैसे रैपिडो, ओला, उबर, इन सबको एक कॉम्पीट करने का एक अच्छा ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज एट स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 फॉर क्लीनलीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में सफाई और स्थिरता प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन सी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी. our राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को ये फर्स्ट प्राइज मिला है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड में. और किस चीज़ के लिए मिला है? क्लीनिनेस एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स के लिए. तो ये हमें ध्यान रखना है. और कि कौन इसको प्रेजेंट करता है? प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. ये जो स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को फर्स्ट प्राइज मिला है, इसमें वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी जो है इसमें शामिल है. और ये जो बंदरगाह की स्थायी और जिम्मेदार संचालन क्षमता को भी दर्शाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच पीरियड? विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह हर साल किस अवधि में मनाया जाता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 1 to 7 जनवरी, ऑप्शन बी 1 to 7 फरवरी, ऑप्शन सी 1 to 7 मार्च या ऑप्शन डी 1 to 7 अप्रैल. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 1 to 7 फरवरी को ये वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है. और ये जो है इसके द्वारा मनाया जाता है. तो डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन. ये जो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है. और इससे प्रमोट होता है क्या? अलग अलग धर्मों के बीच में प्रमोट होगा पीस, टॉलरेंस
एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये स्ट्रेंथन करता है हार्मनी और कॉपरेशन को। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ डिजिटल पोर्टल फॉर इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट इन 2026? 2026 में कौन से संगठन के द्वारा उगाए गए औषधीय पौधों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन नंबर सी द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, या ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। our right answer is ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट ओरिजिन के लिए कल्टीवेटेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इससे आवेदन प्रक्रिया जो है वो इजी होगी और रिसर्चर और आयुष क्षेत्र के जो हितधारक हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और ये 2023 के जो जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में भी मदद करता है। और औषधीय पौधों को संसाधनों का जो है कुशलतापूर्वक प्रबंधन और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलता है इससे। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरह की करंट रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।